ये बता रहे हैं, बिल्कुल अनुभूत है, समझे। और हनुमान जी के लिए आप जो है सो किसी भी मंत्र से, हनुमान जी के मंत्रों की कमी ना है, किसी भी मंत्र से हनुमान जी का हवन करिए। अच्छा, एक माला। अच्छा, और श्री राम का भी एक माला का हवन करिए। ये रुद्राक्ष की माला से माला में मत जाइए। अच्छा, माला तो सिर्फ काउंटिंग यंत्र है, समझे। माला पे उतना ध्यान देने का दरकार नहीं है, आपकी क्रिया पे ध्यान रखिए। अच्छा, मतलब किसी माला से आप, हाँ, अभी कुर्ता पहने हैं तो कुर्ता पहने हैं, शर्ट पहन लिए तो क्या हो गया, हमारी ज्ञान थोड़े अलग हो जाएगी। तो वो संसाधनों पे उतना ध्यान मत दीजिए। वैसे अगर आपने माला की पूछा, हाँ, बहुत सारे तो जैसे पुराणों में माला तो वर्णित है, हाँ, तो इनको प्योर मूंगे की माला से, मूंगे की माला से और नहीं मूंगे की माला मिलती है तो श्री राम और हनुमान दोनों के लिए आपको तुलसी की माला चलती है। अच्छा, समझे। सस्ता में तुलसी की माला, और फैशनेबल भक्त हैं तो भैया मूंगे की माला, वो भी प्योर मूंगे की होनी चाहिए। उस माला से आप जो है सो उन दोनों पे जो सुलभ हो आपको। नहीं तो कर माला इधर से शुरू होता है, इधर जाते जाते इधर करके ऐसा 10 बार करिएगा तो एक माला, 11 बार में एक माला हो गया, कर माला। समझे। कुछ नहीं है तो भाई रुपया नहीं है, गरीब आदमी के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, ये तर्जनी उंगली से शुरू हो जाइए, यहाँ ई वाला से नीचे आइए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार करिएगा, 110 हो गया है, बस एक माला तैयार। तो ये आपका जैसे क्या के देखिए, हनुमान जी संकट दूर कर, जो संकट में है उसको कहिए कि जाके 5000 का सामान खरीद के लाओ, है। अब हैगा तब ना खरीदेगा भाई, और जब है नहीं तो कहाँ से खरीदेगा। तो उसके लिए हम फ्री का माला बताए, हाथों पे काम चला, समझे। आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। 1 2 3 4, मतलब अनामिका के 7 8 दूसरे भाग से शुरू करें। हाँ, 10 11 12, समझे। तो ये 10 होता है। देखिए अनामिका के यहाँ से सेंटर वाले से, जिसमें हम लोग अंगूठी पहनते हैं जनरली, रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 बार इसको पढ़ लीजिए। दूसरे उंगली पढ़ो, इसे ही गिनते रहिए, 1 हुआ 2 हुआ 10 गो हो गया, बात खत्म। यहाँ आ गए तो मतलब हो गया एक माला तैयार, समझे। बट रही बात की ये माला गिनना, हाँ, एक तरह से आपको मैं बता दूं, हाँ, ये छोटे भक्तों के लिए जरूरी होता है कि वो जलते उगता जाते हैं, वो चाटन लगता है, पूजा में मन नहीं लगता, तो उन लोगों के लिए ये ठीक है कि चलो भाई माला से गिनती करेंगे। बट भगवान कोई बनिया ना है जो उनसे हिसाब किताब करना है कि हमने तुम्हारा जपा से 1 करोड़ माला जपा, 1 लाख माला जपा, 5 माला जपा, तुम हमको कुछ नहीं किया। तो कोई बनिया का हिसाब किताब ना है, आपसे जितना संभव है करते रहिए। तो मतलब बट अगर आदमी बीमार है, अगर आदमी बीमार है और उस स्थिति में आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं, तो मिनिमम 1 माला का हवन हनुमान जी का होना है, और मिनिमम 1 माला का हवन श्री राम प्रभु का होना है। राम रक्षा स्तोत्र का 5 बार पाठ होना है। पहले पाठ करिए, बाद में हवन करिए। हवन की पूर्णाहुति लगाइए, हवन को ठंडा होने दीजिए। वो भभूति और जो हनुमान जी के लिए आपने लोटे में जल रखा है वो लेके जाइए, और थोड़ा सा भभूति दे करके वो लोटे की पानी उस रोगी को पिला दीजिए। अच्छा, चुटकी निरंतर आप करिए, समझे। एक जैसे मान लीजिए कि आज से आपने प्रारंभ कर दिया तो 41 दिन न ठीक होता, 81 दिन, 41 के बाद 81 आता है, समझे। 41 के बाद 81 आता है, फिर 151 दिन आता है। रोगी जैसा होगा उतना वक्त लेगा। बट ऐसा नहीं होगा कि चमत्कार नहीं होगी और हनुमान जी आपको स्वस्थ नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव, समझे। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं, अब देखिए मान लीजिए किसी ने पुत्र मांगा, हाँ, हम आपको एक उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि हर बार आने से कुछ होता नहीं। अब मान लीजिए आपने एक पुत्र मांगा, मतलब संतान की कामना, कोई भी पुत्र पुत्री जो भी संतान की कामना करे, तो भाई संतान की कामना करने पर 9 महीने से कम तो टाइम लगेगा नहीं। अगर प्रभु देना भी चाहते हैं तो मिनिमम टाइम 9 to 10 months है, अब मैक्सिमम साल, 1.5 साल, 2 साल भी हो सकता है। तो धैर्य पूर्वक आप भक्ति करते जाइए,
अब आज भक्ति किए और कल बोड़ा लेके छत पे बैठ गए भैया, इसमें आज हनुमान जी बोड़ा भरने वाले हैं, सोने चांदी उगलने वाले हैं, ये सब ठीक नहीं है। तो आप सिर्फ इतना जानिए, आप स्वयं का कर्म करिए, आप अपना कर्म करिए, आपको भगवान की भक्ति जो बताई जा रही है वो करिए, भगवान पे छोड़ दीजिए, उनको खाली अपनी मनोकामना बोलते रहिए। और वो भी एक दिन पहला दिन, और वही मनोकामना, जैसे मान लीजिए आपने अनुष्ठान किया 21 दिन 41 दिन, या आप रेगुलर कर रहे हैं, चाहे चतुर्दशी कर रहे थे, याद दिलाते रहिए। हमेशा मांग आप बदले नहीं, मांग बदले नहीं, समझे। अब ये समझिए कि आपको मैंने ये अमोघ अस्त्र बताया है, हमने आजमाया और उन्हें आजमाया, और जैसे किसी भी अपना आजमाना है आजमाए, और आजमा करके तो इससे व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करेगा। हर चीज आप जो मांगे, हनुमान जी सर्व सक्षम देव हैं, समझे। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। राम के दरवाजे पे ये प्रधान द्वारपाल हैं, और होत न आज्ञा बिनु पैसारे, और इतनी फटाफट ऑर्डर वहां होता है कि हनुमान जी दिखे नहीं कि ऑर्डर हाजिर, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, जब तक बैठे नहीं तब तक आज्ञा आ गया, हुक्म आ गया राम जी का। और इतना फास्ट वो काम करते हैं, समझे। और इतना राम जी उनको प्यार करते हैं कि इंतजार करते हैं कि कब हनुमान आवे तो हम ये काम बतावें। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लाही तुम्हारी शरणा। इस धरती का कोई सुख नहीं है जो हनुमान जी की भक्ति आप करिए और आपको वो सुख प्राप्त ना हो, समझे। बहुत टोटके मैं इसलिए नहीं बताता कि 10 बता देंगे, लोग सोचेगा पंडित जी जो है सो 10वां ठीक बताए थे कि 9वां ठीक बताए थे कि 5वां ठीक था कि पहला ठीक था, है। इसलिए अमोघ अस्त्र आपको हम एक ही बताते हैं। एक टुटका अगर इंसान परमानेंट करता है तो उसके जीवन में कोनो दुख नहीं आएगा। और हनुमान जी के लिए कहा भी गया है कि सब सुख लाही तुम्हारी शरणा। तुम्हारी शरण में आ जाने के बाद में इस संसारिक कौन कहे, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के सुख समृद्धि से 9 निधि 8 सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएंगे, समझे। तो अब और क्या चाहिए आपको बताइए। बिल्कुल, और तो कुछ चाहिए नहीं। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, नासई रोग हरई सब पीड़ा, है रोग का विनाश कर देते हैं। तुलसीदास जी के रोग का विनाश किए हैं, हमारे पिताजी के रोग का विनाश किए। हम भी एक बार संकट में हम लोग पड़े हुए थे तो पिताजी हनुमान जी का भक्ति करते थे। हनुमान जी मन श्री राम के भक्त थे, वो अनन्य भक्त थे। तो अब हॉस्पिटल में बैठ करके वो अपना धुनी रमाते थे। तो एक दिन उन्होंने बोला कि आज हमको नींद लगी, तो हनुमान जी लगा कि हनुमान जी आकर के करताल बजा रहे हैं, और वो करताल बजाने के 2 हफ्ते के अंदर उनकी छुट्टी हो गई थी। तो हम तो यही जानते हैं कि हनुमान जी ने हमारे पिताजी को ठीक किया। उनने आके करताल बजाई और 2 हफ्ते में वो रिलीज हो गए, और 2.5 साल से मैं उस हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। ये हमारी अपनी अनुभूति है, समझे। बट रही बात की वो अपना जीवन श्री राम भक्ति में लगाए थे। वो हमारा जन्म मतलब होश संभाले तो वो श्री राम भक्ति में थे, हैं। उससे पहले कब से थे, अब पिता की बात पिता ही जाने। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ठीक है ना। तो नासई रोग हरै सब पीड़ा, एक बात पर बात आई तो मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको बता दिया। जी हाँ, जी हाँ। नासई रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बेरा। हनुमान जी का सुमिरन भक्ति अगर आप निरंतर करते, निरंतर का मतलब होता है कि कभी मीस मत करिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से चल दिया बिहार या कोई तमिलनाडु का चल दिया, कहीं पांडिचेरी कोई चल गया, या कहीं बच्चे कहे कि 5 दिन के लिए घुमा दीजिए हमको, शिमले चले गए, तो वो ब्रेक को ब्रेक नहीं मानते हैं। निरंतर का मतलब कि आप अपने आवास पे हैं या यहाँ नौकरी चाकरी करते हैं, हाँ आप लगे रहिए हनुमान जी में, सेवा करते रहिए 24 घंटे। हाँ, जब आंतरिक 24 घंटे कोई ना करता। हाँ। आप 10 मिनट करिए, लेकिन करिए, रोज आइए। माँ बाप के पास में, माँ बाप को कुछ चाहिए नहीं होता है। और भगवान की भक्ति में क्या बोला गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। तो साक्षात माता पिता से पूछिए ना उनको क्या चाहिए, उनको समय चाहिए, बेटा आगे थोड़ा देर बैठे बात करे, ये चाहिए। तो हनुमान जी के यहाँ जाइए, आधे घंटे के लिए जाइए, लेकिन जरूर जाइए पर डे, समझे। बाकी उनको बोल दीजिए कि आप ही तो काम दिया, वो काम को हम करने जा रहे हैं, सफलता दीजिएगा। तो आपको सफलता धीरे धीरे मिलना चालू हो जाएगी, है ना। अभी कोई कहे कि 24 घंटे आप भक्ति ही करिए, तो गृहस्थ आदमी का गृहस्थी का हम चलाएंगे ना। 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत होता है भक्ति, उतना करिए, समझे। अगला लाइन देखिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, समझे। भूत जो छोटा कमजोर प्रेत होता है उसको भूत कहते हैं, पास्ट मरे हुए लोग हैं। अब पिशाच उसको कहते हैं जो पक्का हरामी आदमी मरता है तो पिशाच होता है। दुनिया का सबसे हरामी मरता है तो पिशाच होता है। तो भूत हो चाहे पिशाच हो, किसी प्रकार का हो, निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासई रोग हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, समझे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन कर्म वचन हनुमान भक्ति में आप लगा दीजिए। अब आपको सफलता किधर से आएगी, वो हनुमान जी पे छोड़ दीजिए। बहुत बार होता क्या है कि मांगा मैंने मोबाइल, उनने पकड़ा दिया कलम। हम बात समझ नहीं पाए कि हम मांगे थे 50,000 की मोबाइल, 30,000 की मोबाइल, उनने पकड़ा दिया मुझे कलम। तो ये आपके समझ से परे की चीज है, ये भगवान के समझ की चीज है। उनने पकड़ा दिया मुझे कलम, हम लगे चलाने कलम। हर महीने 5 को 10 को मोबाइल आ रही है, इनकम बढ़ा दी, हमारी कलम चल पड़ी। बिल्कुल। तो मोबाइल के पूछता है, बड़ा बड़ा चीज आ जाएगा। तो इसलिए जो आप मांगते हैं वो बहुत ही जेन्युइन मांग, अगर आप, संसारी लोग तो उल्टे सीधे मांग करते हैं, तो बहुत ही जेन्युइन मांग होगी तो आपकी पूरा करते हैं भगवान। नहीं तो आपके लिए उपयुक्त मांग वो पूरा कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, कल्याण छुपा हो, जिससे आपका कल्याण। ठीक नारद की तरह, नारद मुनि गए, अपना रूप दे दीजिए, क्या करिएगा, मोहिनी से शादी करेंगे। भगवान कहे कि अब तो भक्त बिगड़ गया, बंदर का रूप बना के भेज दिए, जाओ कर ले बेटा, शादी कर ले, समझे। तो वो नारद की लीला इसलिए नहीं बताई जाती है कि आप अपने भक्ति को डगमगा दीजिए। नारद मुनि जैसा प्रकांड भक्त है, अद्वितीय भक्त है, जो नारायण के पास आस पास ही उनका जीवन व्यतीत होता था, नारायण से साक्षात्कार जब चाहे तब करते थे, और वो भटक गए। हम कौन चीज है नहीं। ये लीला इसलिए बताई गई कि भगवान आपको वही देंगे जो आपके लिए उपयुक्त है। आपकी जो औषधि है वो औषधि ही आपको मिलने वाली है। इसलिए चुपचाप आप, हमारा तो एक ही सिद्धांत है जो मैं करता हूँ, दुनिया को बताता हूँ, आप अपनी भक्ति में लीन रहिए, भगवान का काम भगवान पे छोड़ दीजिए। जी हाँ जी। तो पंडित जी आपने आज के लिए बहुत बढ़िया आपने ये उपाय बताया है, और निश्चित तौर पे ये आपकी बातें भक्तों की भक्ति बढ़ाने वाली साबित होगी, हम उम्मीद कर सकते हैं। अगले कार्यक्रम में हम आपसे ये भी जानेंगे कि हम लोग महालक्ष्मी की आराधना कैसे करें।